स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो टुडे हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम द chapter number 5 of your class 9th mathematics, and the name of the chapter is Introduction to Euclid's Geometry. Okay, so what is the first question? Previously we were discuss about the, if you are the new user on the YouTube or you are going to attend the first video from my all the videos, so I suggest you that first of all you have to watch introduction video of this chapter, then you have to watch these videos. Okay, so the first question is, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? Euclid's का फिफ्थ पॉस्टुलेट आपने देखा था, काफ़ी बड़ा सा था, काफ़ी बड़ी लैंग्वेज थी, so that's why there is a need to write this postulate again in your own word, means in the some easy wordings. Okay, first of all we have to know what is the Euclid's fifth postulate. So here Euclid's fifth postulate is, if a straight line falling on two straight lines, these are two straight line and this is a straight line, makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles. This is our Euclid's fifth postulate. एंड इसकी मीनिंग क्या निकलती है, आप इस मीनिंग को पहले हिंदी में प्रॉपरली समझ लीजिए ध्यान से। जैसे ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं और इन दो स्ट्रेट लाइन पे हमने एक स्ट्रेट लाइन फॉल कराई, तो इट्स ऑब्वियस कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करने पे इधर ये जो एंगल 1 और एंगल 2 दिख रहा है, इसका सम जो है वो 180 डिग्री से कम है, मतलब लेस देन टू राइट एंगल। और एंगल 3 और एंगल 4 जो दिख रहा है, इनका सम 180 डिग्री से ज़्यादा है, ग्रेटर देन द टू राइट एंगल। ओके, तो क्वेश्चन फिर पोस्टुलेट ये कह रहा है कि जिधर साइड एंगल्स का सम लेस देन टू राइट एंगल है, अगर हम उधर साइड लाइंस को और आगे की तरफ प्रोड्यूस करें तो वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये आपको हिंदी में क्लियर हो गया इस चीज़ को। अब हमें इसे अपने वर्ड्स में लिखना है, थोड़ा ईजीएस्ट करके, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू नेम द लाइन्स. First of all, I am going to write in our own word. If two lines AB and CD intersected by another line PQ, then AB and CD on producing meet on that side. AB और CD को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो उस साइड मीट करेंगी where सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, जिधर साइड की इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी कम वर्ड्स में और काफ़ी कम लाइन में सेम चीज़ की मीनिंग निकल के आ रही है। सो दिस इज़ योर ओन वर्ड। ये मेरे थ्रू लिखा गया ओन वर्ड्स है, आपका ओन वर्ड कुछ और भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इस की मीनिंग हिंदी में क्लियर कर दी आपको, ताकि आपको अपने ओन वर्ड्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ओन वर्ड्स मैंने जो लिख दिए हैं यही एकदम फिक्स हो गए, आप अपना बनाइए, उसको लिखिए, वो भी एक आपके लिए अच्छा टारगेट होगा, आपको अच्छा लगेगा आपने खुद से अगर लिखेंगे तो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज, does
Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines. Explain. यूक्लिड्स की जो फिफ्थ पोस्टुलेट हैं, क्या वो पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को कुछ बता सकता है? इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया कि जब हम यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स यूज कर रहे हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जिस साइड दोनों एंगल्स का सम लेस देन 180 है उधर इंटरसेक्ट कर रही है, जिधर 180 डिग्री से ग्रेटर है उधर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। मतलब एक साइड लेस देन है और एक साइड ग्रेटर देन है। तो अगर हम इस लेस देन और ग्रेटर देन की कहानी को ख़त्म करके इक्वल्स टू 180 कर दें दोनों तरफ, तो लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करना बंद कर देंगी। और आपको पैरेलल लाइन की डेफिनेशन पता है, द लाइंस विच never intersect are called parallel lines. Okay, so here we are going to discuss the give a condition. And what is the condition? Sum of the interior angle on the both side if becomes 180 degree, then lines are parallel. Look here, if a straight line PQ falls on two straight line AB and CD such that sum of interior angles on one side is 180 degree, अदर साइड ऑल्सो। एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाए 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी कितना हो जाए 180। देन बाय यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट द लाइन विल नॉट मीट ऑन एनी साइड। तो लाइन ना इधर साइड एक्सटेंड करने पे मीट करेगी ना उधर साइड एक्सटेंड करने पे मीट करेगी, ठीक है। देयरफॉर दे नेवर मीट, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइन्स एक दूसरे से कभी मीट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, वो क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो दिस इज अवर ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड हियर एक्सरसाइज 5.2 is going to finish. At the end of this exercise I am going to give you some practice question, not more practice questions, only 4 practice questions are there. Question number 1, this figure. Question number 2, this figure. Question number 3 is this figure, and question number 4 is this figure. These all questions are very good and very interesting questions. You have to do it, these questions, and when you face any problem to do these questions you can ask to me. Okay.